हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले कुछ टाइम से सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम को लेकर क्लासेस चल रही थी, जिसके कारण जो हॉर्टिकल्चर की क्लास है वो रुकी पड़ी थी। तो फिर से इसको कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल की क्लास। ये हॉर्टिकल्चर का तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने दो टॉपिक को कवर किया। तो चलते हैं इस क्लास की ओर, न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल की क्लास की ओर। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, विच विटामिन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ ऑरेंजेस। तो कौन सा विटामिन है जो ऑरेंज के फ्रूट से रिलेटेड है, मतलब ऑरेंज जो फ्रूट है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। ऑरेंज जैसे फ्रूट में विटामिन सी का कंटेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। नेक्स्ट है, विच फ्रूट इज नॉन फॉर हैविंग द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन सा फ्रूट क्रॉप है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी बनाना, ऑप्शन नंबर सी ब्लूबेरी, ऑप्शन नंबर डी कीवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है ब्लूबेरी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्लूबेरी। नेक्स्ट है, विच वेजिटेबल इज अ रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन विच इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन द बॉडी। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जो बीटा कैरोटीन का रिच सोर्स माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पिनिच, ऑप्शन नंबर बी कैरोट, ऑप्शन नंबर सी ब्रोकली, ऑप्शन नंबर डी कॉलीफ्लावर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कैरोट। कैरोट जो है वो बीटा कैरोटीन को चेंज करता है विटामिन ए में। ये इसका अच्छा सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है, विच फ्रूट इज हाई इन पोटेशियम एंड हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो इनमें से कौन सा है जो पोटेशियम का अच्छा सोर्स माना जाता है, जिसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी बनाना, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉबेरी। तो फ्रूट जिसमें पोटेशियम हाई कंटेंट में पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है बनाना। इसका सही आंसर है बनाना में पोटेशियम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन लीफी ग्रीन्स सच एज स्पिनच एंड केल। तो कौन सा विटामिन है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच और केल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के। विटामिन के लीफी ग्रीन्स, स्पिनच और केल में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच फ्रूट कंटेन्स द एंजाइम ब्रोमेलिन विच हेल्प्स इन डाइजेशन। तो कौन सा फ्रूट क्रॉप ऐसा है जिसमें ब्रोमेलिन एंजाइम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी पाइनएप्पल, ऑप्शन नंबर सी पपाया, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। तो ब्रोमेलिन एंजाइम जो है वो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी पाइनएप्पल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाइनएप्पल, और ये डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है, विच वेजिटेबल इज नॉन फॉर इट्स हाई विटामिन सी कंटेंट ऑफन यूज्ड टू प्रिवेंट स्कर्वी।
तो इनमें से कौन सा है जो विटामिन सी जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो प्रिवेंट करता है स्कर्वी डिजीज को? ऑप्शन नंबर ए टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी बेल पेपर, ऑप्शन नंबर सी कुकुम्बर, ऑप्शन नंबर डी पोटैटो। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है आप उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, क्योंकि जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बेल पेपर। बेल पेपर इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर विटामिन सी जो सबसे ज्यादा किसी में पाया जाता है वो बारबाडोस चेरी में पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बेल पेपर। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज रिच इन फाइबर एंड हेल्प टू रेगुलेट बोवेल मूवमेंट्स। तो इनमें से कौन सा है जो फाइबर रिच फ्रूट है जो रेगुलेट करता है बोवेल मूवमेंट्स को? ऑप्शन नंबर ए ग्रेप्स, ऑप्शन नंबर बी पियर, ऑप्शन नंबर सी पीच, ऑप्शन नंबर डी चेरी। तो फाइबर रिच जो फ्रूट है वो है ऑप्शन नंबर बी पियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पियर, जो बोवेल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने का काम करता है और साथ ही साथ फाइबर रिच फ्रूट है। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल कंटेन्स कंपाउंड्स दैट मे हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज सच एज सल्फोराफेन। तो इनमें से कौन सा है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज को रखता है? ऑप्शन नंबर ए टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी अनियन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोकली, ऑप्शन नंबर डी कैरोट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है ब्रोकली। ब्रोकली इसका सही आंसर हो जाएगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज को ये रखता है। ये वो वेजिटेबल है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज को रखता है। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज नॉन फॉर इट्स हाई कंटेंट ऑफ लाइकोपिन एन एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ। तो इनमें से कौन सा है जो हाई कंटेंट ऑफ लाइकोपिन रखता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी चेरी, ऑप्शन नंबर सी टोमेटो, ऑप्शन नंबर डी ब्लूबेरी। तो हाई कंटेंट ऑफ लाइकोपिन जिसमें ज्यादा देखने को मिलता है वो है ऑप्शन नंबर सी टोमेटो। टोमेटो में सबसे ज्यादा लाइकोपिन परसेंट देखने को मिलता है जो एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जो बेनिफिशियल होता है हार्ट हेल्थ के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टोमेटो। नेक्स्ट है विच फ्रूट कंटेन्स द मोस्ट विटामिन ए पर सर्विंग। तो इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसमें विटामिन ए कंटेंट सबसे ज्यादा मौजूद होता है? मैंने पहले भी कहा है कि जो भी आप आंसर दोगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोगे। जो भी ऑप्शंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखोगे किसमें विटामिन ए ज्यादा है और किसमें कम है। ऑप्शन नंबर ए ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी मैंगो, ऑप्शन नंबर सी बनाना, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। तो फ्रूट कंटेंट जिसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है वो है ऑप्शन नंबर बी मैंगो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैंगो। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज कॉमनली नॉन फॉर इट्स हाई फोलेट कंटेंट बेनिफिशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जो हाई फोलेट कंटेंट रखता है जो बेनिफिशियल होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए? ऑप्शन नंबर ए पोटैटो, ऑप्शन नंबर बी कैरोट, ऑप्शन नंबर सी एस्पेरेगस, ऑप्शन नंबर डी स्वीट कॉर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एस्पेरेगस। एस्पेरेगस इसका सही आंसर हो जाएगा जो हाई फोलेट कंटेंट को रखता है जो बेनिफिशियल होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्पेरेगस। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज ऑफन रिकमेंडेड फॉर इट्स हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई विच सपोर्ट्स स्किन हेल्थ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा है जो हाई कंटेंट विटामिन ए को रखता है जो स्किन हेल्थ के लिए हेल्पफुल होता है, जो स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए बनाना, ऑप्शन नंबर बी कीवी, ऑप्शन नंबर सी एवोकाडो, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई है वो है ऑप्शन नंबर सी में एवोकाडो में, जो स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है, स्किन हेल्थ के लिए हेल्पफुल होता है।
नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज नॉन फॉर इट्स हाई कंटेंट ऑफ पोटेशियम विच हेल्प इन मसल्स फंक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस। तो इनमें से कौन सा है जो पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, हाई कंटेंट ऑफ पोटेशियम रखता है, जो मसल्स फंक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस के लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए डार्क लीफी ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी टोमेटो, ऑप्शन नंबर सी कैरोट, ऑप्शन नंबर डी कुकुम्बर। तो यहाँ पे वेजिटेबल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डार्क लीफी ग्रीन लाइक स्पिनच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हाई कंटेंट पोटेशियम को रखता है, जो मसल्स फंक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज गुड सोर्स ऑफ आयरन विच इज क्रूशियल ऑफ प्रिवेंटिंग एनीमिया। तो इनमें से कौन सा वेजिटेबल है जो गुड सोर्स है, बेटर सोर्स है आयरन का, जो एनीमिया को प्रिवेंट करता है, एनीमिया डिजीज से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रोकली, ऑप्शन नंबर बी कॉलीफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन बीन्स, ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स स्प्राउट्स। तो जो आयरन का गुड सोर्स माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है वो है ब्रोकली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रोकली। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज नॉन टू हेल्प इंप्रूव डाइजेशन ड्यू टू इट्स हाई फाइबर कंटेंट। तो इनमें से कौन सा फ्रूट है जो डाइजेशन को इंप्रूव करता है अपने हाई फाइबर कंटेंट से। ऑप्शन नंबर ए ब्लूबेरी, ऑप्शन नंबर बी कीवी, ऑप्शन नंबर सी ग्रेप फ्रूट, ऑप्शन नंबर डी पाइनएप्पल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है कीवी। कीवी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज रिच इन पेक्टिन, ए टाइप ऑफ सोल्यूबल फाइबर्स दैट हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल। जो एक तरह का सोल्यूबल फाइबर होता है जो पेक्टिन में रिच होता है, साथ ही साथ जो हेल्पफुल होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बनाना, ऑप्शन नंबर बी एप्पल, ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी ग्रेप्स। तो फ्रूट जिसमें सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो हेल्प करता है लोअर कोलेस्ट्रॉल के लिए और साथ ही साथ रिच होता है पेक्टिन में, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एप्पल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एप्पल। नेक्स्ट है विच फ्रूट हैज हाई लेवल ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम बोथ इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट हेल्थ। जिसमें दोनों ही हाई लेवल में पाया जाता है जो हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए पीच, ऑप्शन नंबर बी एवोकाडो, ऑप्शन नंबर सी बनाना, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी। तो ऐसा फ्रूट जिसमें पोटेशियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही पाया जाता है हाई लेवल में, जो हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है ऑप्शन नंबर डी जो बी एंड सी। इसका सही आंसर हो जाएगा एवोकाडो एंड बनाना, ये दोनों ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज गुड सोर्स ऑफ जिंक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन। तो कौन सा फ्रूट है जो जिंक सोर्स के लिए गुड माना जाता है, जो इंपॉर्टेंट होता है इम्यून फंक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर ए पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर बी ब्लूबेरी, ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। तो जिंक जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे अच्छे मात्रा में पाया जाता है जिस फ्रूट में, जो इम्यून फंक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, वो है ऑप्शन नंबर जो ए है। इसका सही आंसर हो जाएगा पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट जो जिंक का अच्छा सोर्स माना जाता है, इसका सही आंसर है पोमग्रेनेट। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज नॉन फॉर इट्स हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए एंड कैन इंप्रूव स्किन हेल्थ। तो इससे पहले हमने देखा कि विटामिन ई जो स्किन के लिए हेल्पफुल होता है, तो उसमें एवोकाडो था, लेकिन यहाँ पे विटामिन ए जो स्किन के लिए, स्किन को इंप्रूव करने के लिए, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अच्छा सोर्स माना जाता है। तो इसका कौन सा है, तो कौन सा वेजिटेबल है। ऑप्शन नंबर ए लिट्यूस, ऑप्शन नंबर बी स्वीट पोटैटो, ऑप्शन नंबर सी कैलेरी, ऑप्शन नंबर डी कैबेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्वीट पोटैटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वीट पोटैटो।
यहाँ पे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 विच इज इसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो कौन सा वेजिटेबल है जो गुड सोर्स है विटामिन B12 का, जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पाइनेच, ऑप्शन नंबर बी केल, ऑप्शन नंबर सी मशरूम, ऑप्शन नंबर डी टोमेटो। तो जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी मशरूम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मशरूम, जो विटामिन 12 का भी अच्छा सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है विच फ्रूट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ फोलिक एसिड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। तो कौन सा फ्रूट है जिसमें फोलिक एसिड हाई अमाउंट में पाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट होता है सेल डिवीजन के लिए एंड ग्रोथ के लिए। ऑप्शन नंबर ए ग्रेप्स, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी पाइनएप्पल, ऑप्शन नंबर डी बनाना। तो फोलिक एसिड जिसमें हाई लेवल में पाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट होता है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ के लिए, तो वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज नॉन फॉर इट्स हाई वाटर कंटेंट एंड कैन हेल्प विथ हाइड्रेशन। तो कौन सा फ्रूट है जिसमें वाटर का परसेंट हाई अमाउंट में होता है, जो हाई वाटर कंटेंट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी वाटरमेलन, ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी पियर। तो फ्रूट क्रॉप जिसमें हाई वाटर कंटेंट होता है वो है ऑप्शन नंबर बी वाटरमेलन। वाटरमेलन में 90 से 95% के आसपास वाटर कंटेंट होता है, तो इसका आंसर था वाटरमेलन। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द डिजीज रिकेट्स इन चिल्ड्रेन। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स डिजीज चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन 12 B12। तो बच्चों में रिकेट्स डिजीज देखने को मिलता है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू बेरी ऑफन फाउंड इन ग्रेन एंड सीड्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण बेरी डिजीज देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, जो थियामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2, जो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन B3, जो नियासिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B6, जो पीरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो बेरी डिजीज जिसके डिफिशियंसी के कारण होता है वो है ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1। थियामिन की कमी के कारण बेरी डिजीज देखने को मिलता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंतर्गत आते हैं। जितना भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था मैंने लाने का प्रयास किया। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।